कल्पना कीजिए कि मानव शरीर एक अत्यंत उन्नत कंप्यूटर हार्डवेयर है। आंखें बेहतरीन कैमरे हैं, कान सबसे संवेदनशील माइक हैं। जी, और दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है। बिल्कुल। लेकिन क्या कभी इस बात पर विचार किया गया है कि वो सॉफ्टवेयर या बिजली कौन सी है जो इस पूरे सिस्टम को हर सेकंड चालू रखती है? अक्सर लोग इसे केवल हवा या ऑक्सीजन मान लेते हैं जो फेफड़ों के अंदर जाती है। सही कहा। लेकिन आज के इस गहन विश्लेषण में अनीता अरविंद सराफ द्वारा रचित गायत्री चैतन्य के आधार पर एक बहुत ही गहरे रहस्य को डिकोड किया जाएगा। आज की इस विस्तृत चर्चा में ये जानेंगे कि जिसे केवल सांस समझा जाता है, वो दरअसल पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली एक सर्वव्यापी महाशक्ति है, जिसे प्राण कहते हैं। और ये भी कि प्रणव केवल ओम की एक ध्वनि भर नहीं है, बल्कि ये उस महाशक्ति की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। तो ये कंप्यूटर और बिजली वाला रूपक इस पूरी अवधारणा को समझने के लिए एकदम सटीक शुरुआत है ना? एकदम सटीक है। देखिए, गायत्री चैतन्य में ये बड़ा स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्राण कोई स्थिर वस्तु या मतलब केवल एक गैस नहीं है। यानी इसे सिर्फ ऑक्सीजन तक सीमित नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। ये एक अत्यंत सक्रिय, निरंतर चलने वाली और जीवन को आगे धकेलने वाली शक्ति है। इसे केवल श्वास तक सीमित कर देना इसकी विशालता को नकारने जैसा होगा। तो ये वो मूल शक्ति है जो ब्रह्मांड के हर एक निर्जीव और सजीव कण में गतिशीलता पैदा करती है। जी, लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है। केवल ऑक्सीजन अंदर लेने और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने की इस सामान्य धारणा से इतनी बड़ी ब्रह्मांडीय छलांग कैसे लग गई? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। गायत्री चैतन्य में कई प्राचीन उपनिषदों का संदर्भ दिया गया है, जैसे बृहदारण्यक, केन, कठोपनिषद और प्रश्नोपनिषद। और ये ग्रंथ इस साधारण सी श्वास को पूरे ब्रह्मांड का नियंत्रक मानते हैं। इस छलांग को समझने के लिए हमें इन उपनिषदों के दृष्टिकोण को थोड़ा गहराई से खंगालना होगा। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में प्राण का जो अर्थ बताया गया है, वो बहुत ही रोचक है। आगे की ओर खींचना। सही कहा। इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे किसी ट्रेन का इंजन बाकी सभी डिब्बों को आगे की ओर खींचता है। ये प्राणी है जो जीवन को ठहराव से निकालकर प्रगति की ओर ले जाता है। और केन उपनिषद तो इसे एक कदम और आगे ले जाता है। इसके अनुसार शरीर की जितनी भी इंद्रियां काम कर रही हैं, उन सब का मूल कारण प्राण ही है। मतलब अगर आंखें देख रही हैं या कान सुन रहे हैं, तो वो क्षमता भी इसी प्राण के कारण है। जी। और जब कठोपनिषद की ओर देखते हैं, तो वहां इसे सीधे स्वयं परमात्मा की संज्ञा दी गई है। और प्रश्नोपनिषद तो स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि ये पूरी दुनिया, संपूर्ण ब्रह्मांड इसी प्राण के वश में है। इन सभी संदर्भों को एक साथ देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन विज्ञान प्राण को कोई साधारण भौतिक तत्व नहीं मानता था। बिल्कुल, बल्कि इसे वह ईश्वरीय ऊर्जा मानता था जिसके बिना किसी भी चीज का अस्तित्व संभव ही नहीं है। अब सृष्टि के आरंभ की जो प्रक्रिया गायत्री चैतन्य में समझाई गई है, वो तो और भी ज्यादा अचंभित करने वाली है। स्रोत सामग्री के अनुसार ब्रह्मांड के आरंभ में केवल दो विपरीत शक्तियां मौजूद थीं। हाँ, एक आपस यानी नकारात्मक या ऋणात्मक शक्ति और दूसरी तेजस यानी सकारात्मक या धनात्मक शक्ति। इसे आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से एक बैटरी के दो टर्मिनल्स की तरह देखा जा सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। एकदम सही तुलना है। जब तक ये अलग है तब तक कुछ नहीं होता, लेकिन गायत्री चैतन्य बताता है कि जब ये दोनों विपरीत शक्तियां आपस और तेजस आपस में टकराईं या मिली, तो उनके घर्षण से अर्क द्रव्य नामक एक मूल तत्व का निर्माण हुआ। जी, यह अर्क द्रव्य वो अव्यक्त या छिपी हुई अवस्था थी जिसके अंदर ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा केंद्रित थी। और फिर इसी अर्क द्रव्य से एक महाविस्फोट के जरिए पूरी सृष्टि की रचना हुई। सुनने वालों के लिए गौर करने वाली बात है कि यह अवधारणा आधुनिक विज्ञान के बिग बैंग सिद्धांत के कितने करीब है। सच में ये समानता वाकई चौंकाने वाली है। आधुनिक विज्ञान भी तो यही कहता है कि एक अत्यंत सघन बिंदु से महाविस्फोट हुआ और ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हो गया। और ग्रंथ आगे बताते हैं कि प्रलय के समय सब कुछ वापस सिकुड़कर इसी प्राण में विलीन हो जाता है। हाँ, और जब नई सृष्टि के आरंभ का समय आता है तो सब कुछ पुनः प्राण से ही प्रकट होता है। ये एक अनंत चक्र है जो लगातार चल रहा है। सबसे रोचक बात यह है कि आज का आधुनिक विज्ञान भी अब प्राण को सिर्फ हवा नहीं मानता। विज्ञान इसे एक जटिल बहुआयामी ऊर्जा या कॉम्प्लेक्स मल्टी डिमेंशनल एनर्जी के रूप में स्वीकार करने लगा है। तो
इस बहुआयामी ऊर्जा को थोड़ा सरल भाषा में समझना चाहिए। इसका असल मतलब क्या है? इसका अर्थ ये है कि ब्रह्मांड में जितनी भी प्रकार की ऊर्जाएं हैं, चाहे वो विद्युत ऊर्जा हो, चुंबकीय शक्ति हो, या यांत्रिक यानी मैकेनिकल ऊर्जा हो, विद्युत चुंबकीय तरंगे हों, बिल्कुल, या फिर रासायनिक और ऊष्मीय ऊर्जा हो, ये सभी इसी महाशक्ति के अलग अलग रूप हैं। यहाँ पर की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा भी इसी प्राण का एक हिस्सा है। यानी ये कोई एक सीधी रेखा में बहने वाली शक्ति नहीं है, बल्कि एक अत्यंत जटिल ग्रिड है जो हर आयाम में एक साथ काम कर रही है। ये विचार अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि पूरी पृथ्वी या पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई एक बहुत ही सूक्ष्म हिस्सा शरीर को चलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यदि ये इतनी विशाल ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, तो ये हमारे छोटे से भौतिक मानव शरीर के साथ जुड़ती कैसे है? यहीं पर प्राणमय कोश की अवधारणा सामने आती है। गायत्री चैतन्य के अनुसार प्राणमय कोश को ऊर्जा शरीर या एनर्जी बॉडी कहा जाता है, जो मुख्य रूप से वायु और अग्नि तत्वों से बना है ना? जी। इसे एक पुल या ब्रिज के रूप में देखा जाना चाहिए। एक पुल मतलब जो दो चीजों को जोड़ता है? हाँ, ये एक तरफ हमारे स्थूल शरीर जिसे अन्नमय कोश कहते हैं, यानी वो शरीर जिसे देखा और छुआ जा सकता है, और दूसरी तरफ सूक्ष्म शरीरों को जोड़ता है, जिनमें मनोमय और विज्ञानमय कोश शामिल हैं। मतलब मन और बुद्धि। बिल्कुल, इन दोनों के बीच ये एक सीधा संपर्क स्थापित करता है। सुनने वालों के लिए इसे थोड़ा और स्पष्ट करना जरूरी है। ये पुल आखिर बना कैसे है? स्रोत सामग्री में उल्लेख है कि ये पुल 10 प्रकार के प्राणों से मिलकर बना है, जिसमें 5 मुख्य प्राण हैं जिन्हें ओजस कहा जाता है, और 5 उप प्राण हैं जिन्हें रेतस कहा जाता है। इन 5 मुख्य प्राणों के काम करने के तरीके को शरीर के एक इनबिल्ट ऑटोमेशन सिस्टम या एक पावर प्लांट की तरह समझा जा सकता है। हाँ, चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है प्राण, जिसका मुख्य कार्य बाहर से ऊर्जा को शरीर के अंदर लेना है। इसे पावर प्लांट में कच्चा माल लाने की तरह समझा जा सकता है। सही है। दूसरा है समान, जो एक भट्टी या जनरेटर की तरह काम करता है। ये ग्रहण किए गए भोजन को पचाकर उसे उपयोगी ऊर्जा में बदल देता है। यानी समान प्राण वो इंजन है जो ईंधन को जलाकर बिजली पैदा कर रहा है। एकदम सटीक। अब जो ऊर्जा पैदा हुई है उसे पूरे शरीर के नेटवर्क में वितरित भी तो करना है। ये काम व्यान नामक प्राण करता है, जो पूरे शरीर में रक्त का संचार करता है और ऊर्जा को हर कोशिका तक पहुंचाता है। जी। इसके बाद आता है अपान, जिसका कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये शरीर में बनने वाले त्याज्य या अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। ठीक वैसे ही जैसे पावर प्लांट से धुआं या राख बाहर निकाली जाती है। बिल्कुल। और अंत में है उदान, जो कंठ के क्षेत्र में काम करता है और बोलने की क्षमता और अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है। ये पांचों मुख्य प्राण तो शरीर के बड़े और भारी काम संभाल रहे हैं, लेकिन गायत्री चैतन्य में जो 5 उप प्राण या रेतस बताए गए हैं, वे शरीर की कुछ बहुत ही सूक्ष्म लेकिन जरूरी प्रक्रियाओं को संभालते हैं। हाँ, और इसमें एक बहुत ही मजेदार और रोचक उदाहरण दिया गया है देवदत्ता नामक उप प्राण का। इसका मुख्य काम जमाई या यॉनिंग लाना है। वैसे जमाई लेना आमतौर पर थकान या बोरियत का संकेत माना जाता है, लेकिन ऊर्जा के नजरिए से ये शरीर का एक बहुत ही सक्रिय कार्य है। तो अगर इसे रोजमर्रा के जीवन से जोड़ा जाए, तो अगली बार जब ऑफिस की किसी लंबी मीटिंग में कोई अचानक जम्हाई ले, तो उसे ये नहीं समझना चाहिए कि वो व्यक्ति बोर हो रहा है। जी, इसके बजाय ये सोचा जा सकता है कि भाई इनका देवदत्त उप प्राण इस वक्त अत्यंत सक्रिय रूप से अपना काम कर रहा है। बिल्कुल, वो तो बस शरीर की ऊर्जा को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। शारीरिक प्रक्रियाओं को देखने का ये एक बहुत ही अलग और सकारात्मक नजरिया है। शरीर का हर एक संकेत इसी ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है, और इस पूरे प्राणमय कोश या ऊर्जा शरीर को संतुलित रखने में गायत्री मंत्र की भूमिका सबसे अहम मानी गई है। गायत्री चैतन्य के अनुसार गायत्री मंत्र का प्रभाव इस प्राणमय कोश को बलवान बनाता है। यह अनुनाद या रेजोनेंस के सिद्धांत पर काम करता है। लेकिन ये अनुनाद या रेजोनेंस का सिद्धांत कैसे काम करता है? क्या ये कुछ ऐसा है जैसे किसी कांच के ग्लास के सामने एक खास ध्वनि की जाए तो वो चटक जाता है? देखिए, ये उसी वैज्ञानिक सिद्धांत का एक सकारात्मक रूप है। जैसे किसी वाद्य यंत्र, मान लीजिए किसी गिटार या बीणा को सही धुन निकालने के लिए उसके तारों को कसकर सुर में किया जाता है, यानी उसे ट्यून किया जाता है। जी, ठीक वैसे ही गायत्री मंत्र का उच्चारण शरीर के प्राणमय कोश को ट्यून करता है।
अनुनाद के कारण नाड़ियों में मौजूद कोई भी रुकावट या ब्लॉकेज दूर हो जाती है। और जब ये ऊर्जा शरीर पूरी तरह से सुर में होता है तो भौतिक शरीर में उत्कृष्ट स्वास्थ्य और मन में अद्भुत स्पष्टता उत्पन्न होती है। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात आती है। अगर प्राण शरीर में दौड़ने वाली बिजली या ऊर्जा है और गायत्री मंत्र उसे ट्यून कर रहा है, तो क्या जब ये ऊर्जा शरीर में बहती है तो इसकी कोई अपनी प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी या गूंज भी होती है? जैसे बिजली जब बड़े तारों से गुजरती है तो एक हल्की सी गूंज या ध्वनि पैदा होती है। यहीं पर प्रणव का प्रवेश होता है। प्रणव की अवधारणा को समझना इस पूरी चर्चा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रणव का शाब्दिक अर्थ है प्र और व, जिसका अर्थ होता है वह स्थान जहां प्राण वास करते हैं। गायत्री चैतन्य के अनुसार जिसके माध्यम से विशेष प्रकार की स्तुति की जाती है वो प्रणव है। और इसे ब्रह्मांड का अनाहत नाद कहा गया है। ये अनाहत शब्द अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए हैं। आमतौर पर दुनिया में कोई भी ध्वनि तब पैदा होती है जब दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं, जैसे ताली बजाना या ड्रम पीटना। इसे आहत ध्वनि कहते हैं। लेकिन अनाहत नाद का अर्थ है बिना किसी आघात या बिना किसी टकराव के उत्पन्न होने वाली ध्वनि। ये कैसे संभव है? इसे ब्रह्मांड की एक पृष्ठभूमि आवृत्ति या कॉस्मिक बैकग्राउंड फ्रीक्वेंसी के रूप में देखा जा सकता है। ये एक ऐसी गूंज है जो सृष्टि के आरंभ से ही स्वयं गूंज रही है। मतलब इसे जन्म देने के लिए किसी टकराव की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए इसे नाद ब्रह्म की उपाधि भी दी गई है। ये ध्वनि हमेशा से मौजूद थी और हमेशा रहेगी। गायत्री चैतन्य में ये भी बताया गया है कि दुनिया का सारा दिव्य संगीत इसी प्रणव ध्वनि को पकड़ने का एक प्रयास है। जैसे श्री कृष्ण की बांसुरी का नाद या महादेव के डमरू की ध्वनि, वीणा की झंकार, मृदंग की थाप और शंख का नाद, ये सभी अलग अलग नहीं हैं। ये बस उसी एक मूल प्रणव ध्वनि की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। दुनिया भर का सारा दिव्य संगीत उसी एक अनाहत नाद की नकल करने या उस तक पहुंचने की कोशिश है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस ब्रह्मांडीय नाद का एक पूरा नक्शा भौतिक शरीर के भीतर भी उकेरा गया है। ये शरीर की संरचना को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका है। स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से शरीर में प्रणव के स्थान को परिभाषित करती है। हाँ, शरीर के नाभि क्षेत्र में अ का वास बताया गया है, हृदय क्षेत्र में ऊ का वास है और दोनों भौहों के बीच या कंठ के क्षेत्र में म का वास है। जब इन तीनों को मिलाया जाता है तो ये ओम या ओंकार बनता है और इसी ओंकार को अक्षर ब्रह्म कहा गया है। ये नक्शा ये सिद्ध करता है कि इंसान कोई अलग थलग प्राणी नहीं है, बल्कि वो खुद इस विशाल ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म रूप है। जो ऊर्जा और जो ध्वनि बाहर पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है, ठीक वही ऊर्जा और ध्वनि शरीर के इन विशिष्ट केंद्रों पर स्थापित है। ये सचमुच आश्चर्यचकित कर देने वाला है कि कैसे पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति की मूल ध्वनि को इंसान के शरीर के अंदर एक ब्लूप्रिंट की तरह फिट कर दिया गया है। लेकिन अब इसे रोजमर्रा की जिंदगी के नजरिए से देखना चाहिए। प्राण जो कि ऊर्जा है और प्रणव जो कि उस ऊर्जा का कंपन या ध्वनि है, ये दोनों हमारे जीवन में एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं? इस ऊर्जा और कंपन के अटूट संबंध को समझने के लिए हमें अपनी श्वास प्रक्रिया को ध्यान से देखना होगा। हाँ, शरीर में मुख्य रूप से दो नाड़ियां काम करती हैं। सूर्य नाड़ी जो दाहिनी नाक से संबंधित है, और चंद्र नाड़ी जो बाईं नाक से जुड़ी है। इन दोनों नाड़ियों के माध्यम से श्वास एक विशेष लय या रिदम तय करती है। यानी श्वास केवल अंदर बाहर नहीं जा रही है, वो एक तयशुदा पैटर्न में एक लय बना रही है। बिल्कुल। और यही लयबद्ध श्वास शरीर के भीतर एक अत्यंत सूक्ष्म कंपन पैदा करती है। ये सूक्ष्म कंपन ही प्रणव का भौतिक रूप है। सही कहा ना? एकदम सही। और सबसे बड़ी बात यह है कि यही कंपन या वाइब्रेशन उस प्राण शक्ति को पूरे शरीर में घुमाने का काम करता है। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि प्राण और प्रणव को कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। ये इंजन और ईंधन के रिश्ते जैसा है। जी, कंपन ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करता है और ऊर्जा से वो कंपन जीवित रहता है। इसी अटूट संबंध को अनीता अरविंद सराफ द्वारा प्रस्तुत किए गए शिव स्वरोदय के एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से समझा जा सकता है। उसमें लिखा है, प्राण के समान इस विश्व में कोई दूसरा आत्मीय मित्र नहीं है। ये बहुत ही गहरी बात है। अगर विचार किया जाए तो जन्म के पहले क्षण से लेकर जब पहली सांस ली जाती है और मृत्यु के अंतिम क्षण तक जब सांस छूटती है, हर पल, हर स्थिति में, चाहे नींद हो या जागरण हो, केवल यही प्राण शक्ति है जो बिना रुके साथ निभाती है। यही सबसे बड़ा कारण है कि आध्यात्मिक साधक अपने किसी भी ध्यान या अभ्यास की शुरुआत
हमेशा प्रणव के उच्चारण और प्रार्थना से ही करते हैं। आध्यात्मिक यात्रा का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम इस मूल धुनी और ऊर्जा के साथ स्वयं को जोड़ना है। इसके बिना आगे की यात्रा संभव ही नहीं है, क्योंकि यही पूरे अस्तित्व की सबसे बुनियादी और सबसे मजबूत नींव है। इस पूरे गहन विश्लेषण को अगर समेटा जाए तो ये तस्वीर पूरी तरह से बदल जाती है कि इंसान खुद को कैसे देखता है। प्राण केवल वो हवा नहीं है जिसे रोजाना फेफड़ों में भरा जाता है। जी, ये एक बहुआयामी ब्रह्मांडीय जीवन शक्ति है जो तारों से लेकर शरीर की हर कोशिका तक को गतिमान रखती है। और प्रणव केवल एक शब्द, कोई धार्मिक प्रतीक या मंत्र भर नहीं है। यह उस असीमित ऊर्जा का मूल कंपन है। वो अनाहत नाद है जो इस पूरी सृष्टि को एक सुर में बांधे हुए है। इस पूरी चर्चा का सबसे अहम पहलू यही है कि इस ज्ञान को केवल किताबों या प्राचीन ग्रंथों तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करना ही जीवन को सही ढंग से जीने की कला है। सुनने वालों के लिए ये एक बहुत ही शक्तिशाली और व्यावहारिक टूल बन सकता है। कल्पना की जाए कि दिन प्रतिदिन के काम, जैसे ऑफिस की कोई जरूरी प्रेजेंटेशन देनी हो, या परिवार में किसी के साथ कोई मुश्किल बातचीत करनी हो, या यहाँ तक कि रसोई में शांति से खाना पकाना हो। अगर इन छोटे छोटे कामों को शुरू करने से पहले केवल एक पल के लिए रुका जाए, एक गहरी सांस लेकर भीतर मौजूद इस प्राण और प्रणव की विशाल महाशक्ति के प्रति जागरूकता लाई जाए, तो क्या इससे काम की गुणवत्ता पूरी तरह से नहीं बदल जाएगी? ये जागरूकता साधारण से साधारण काम को भी पूरी तरह से असाधारण बना सकती है। जब ऊर्जा के प्रति सचेत होते हैं तो पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। इस ब्रह्मांडीय महाशक्ति को केवल ध्यान या अध्यात्म के समय तक ही क्यों सीमित रखा जाए? इसे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा होना चाहिए। बिल्कुल, इसे जीवन का हिस्सा बनाना ही इसका असली उद्देश्य है। और इसी के साथ गायत्री चैतन्य की इस सामग्री पर आधारित एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर इस चर्चा को संपन्न करना चाहिए। जी बताइए। यदि शरीर की हर एक गति सीधे तौर पर इस ब्रह्मांडीय प्राण से जुड़ी है और मुंह से निकला हर एक शब्द प्रणव के उस मूल कंपन से जुड़ा है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दिन भर में जो भी सामान्य से विचार आते हैं वे अनजाने में ही पूरे ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्षेत्र में ऐसी तरंगें या रिपल्स पैदा कर रहे हों जिनके बारे में किसी को कोई अंदाजा ही नहीं है? इस विचार पर गौर जरूर कीजिएगा।